है वेलकम बैक टू माय चैनल Code24 वंस अगेन। मैं हूं सादिक और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया प्लेलिस्ट। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि इस प्लेलिस्ट में हम लोग को सीखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का जीरो से लेकर हीरो तक, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट में हम लोग सी का हर एक कॉन्सेप्ट छोटा से लेकर छोटा चीज़ हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर बनने वाले हैं। तो अगर आप लोग बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम कोई कोडिंग कर रहे हो या फिर दूसरा कोडिंग पे एक्सपर्ट हो, तो ये जो वीडियो ये आपके लिए बिल्कुल सही वीडियो है। इसी प्लेलिस्ट में सी का जितना भी सारा कॉन्सेप्ट होगा सारा कुछ हम लोग क्लियर करने वाले हैं और इस प्लेलिस्ट को और हम लोग और भी इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं कि बीच बीच में कुछ छोटा छोटा प्रोजेक्ट करके, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट होगा ये आप ही लोगों का रिक्वेस्ट में होगा। अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो उसी कमेंट को लेकर हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो देखिए, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बोल देता हूं कि आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट है ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत काम का प्लेलिस्ट होने वाला है। क्योंकि ये जो वीडियो ये पूरा ये जो कोर्स होगा ये फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। एंड ऐसा ही कोर्स आप लोगों को प्रीमियम पे भी मिल जाएगा। आप लोगों को बहुत पैसा भी पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन बाद में जाके ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हो, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी वजह से आप लोगों के लिए मेहनत करके बिल्कुल फ्री कोर्स लाया हूं मैं आप ही लोगों के लिए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो तो आपका नाम और कहाँ से आप ज्वाइन कर रहे हो और आपका कोर्स का स्टार्टिंग डेट इस वीडियो के नीचे कमेंट पे जरूर बोल दीजिए, ताकि आप लोग जितना भी सारा इस कोर्स के अंदर एनरोल हो तो उसका मैं एक ऑफिशियली लिस्ट भी बना सकूँ। चलिए, हम लोग सी प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट क्यों शुरू करने वाले हैं और सी प्रोग्राम ही क्यों, पाइथन जावास्क्रिप्ट जावा क्यों नहीं। हालांकि वो भी हम लोग लाने वाले हैं धीरे धीरे, लेकिन पहले सी लैंग्वेज ही क्यों। तो उसका आंसर ये है कि सी लैंग्वेज जो है 1971 से लेकर 1973 के बीच में डेनिस रिची ने बनाया था। बी लैंग्वेज के बाद ही सी लैंग्वेज को बनाया गया था और अभी इसका 50th ईयर्स चल रहा है, लेकिन फिर भी सी लैंग्वेज हमेशा से टॉप 10 लैंग्वेज में आता है और इसका पॉपुलैरिटी हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। और मुझे जो लग रहा है कि अगले एरा तक ही सी प्रोग्राम अपना जो पॉपुलैरिटी है वो बनाए रखेंगे। और सी लैंग्वेज का इतना पॉपुलैरिटी क्यों है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तभी तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। देखिए, सी प्रोग्रामिंग जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, कभी कभार इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये हमेशा हार्डवेयर के साथ बहुत यूज़र फ्रेंडली रहा। तो क्या होता है कि अगर सी लैंग्वेज को आप लोग करते हैं तो हार्डवेयर को भी बहुत करीब से आप लोग जान पाएंगे। जैसा कि मेमोरी एलोकेशन अगर करना है आप लोगों को तो वो दूसरा लैंग्वेज में आपको अच्छा से नहीं मिलेगा, लेकिन सी में बहुत अच्छा से यहाँ पे मिल जाता है। सी लैंग्वेज जो है ये एक यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि कभी कभार आप लोग जितना भी सारा प्रोग्रामिंग अगर आप लोग दूसरा लैंग्वेज भी सीख चुके हैं फिर भी आप लोगों को पता होगा कि आप लोग सी लैंग्वेज से ही शुरू किया है। और अगर आप लोग नहीं सीख रहे तो ये जो प्लेलिस्ट होने वाला है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इजी एंड बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट होने वाला है, क्योंकि ये अगर आप लोग सी प्रोग्रामिंग पे ही मास्टर कर लेते हो तो कोई भी दूसरा प्रोग्रामिंग आप लोगों के सामने लाया जाए तो वो प्रोग्राम आप लोग इजीली समझ पाओगे, क्योंकि C++ भी है, PHP भी है। ये मतलब ऑलमोस्ट सी का लैंग्वेज के रेप्लिका ही है। मतलब सी का जितना भी सारा सिंटेक्स है वैसा ही मतलब है। अगर आप लोग सी प्रोग्रामिंग पे मास्टर कर जाएंगे तो फिर दूसरा लैंग्वेज सीखने में इतना आपको टाइम लगने वाला है नहीं। और इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन अगर देखें सी प्रोग्रामिंग हमेशा से ही फास्ट रहा है अदर कंपेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज भी मार्केट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, लेकिन एग्जीक्यूशन के बारे में अगर बोला जाए तो हमेशा सी एक नंबर पे है। और सी प्रोग्रामिंग को वाइड रेंज पे एम्बेडेड पे भी यूज़ किया जाता है, मतलब कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो जाता है, माइक्रो कंट्रोलर हो, या फिर आप लोग आर्डिनो पे यूज़ कर रहे हो, या फिर दूसरा रोबोटिक्स में अगर आप लोग एम्बेडेड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे हमेशा सी प्रोग्रामिंग ने अपना जगह बनाए रखा है। वो लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हमेशा सी लैंग्वेज के सिंटेक्स में ही यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज जो है ये 50 साल पूरा करने वाला है, तो आप लोग सोच सकते हो दिस इज़ द सीनियर मोस्ट लैंग्वेज इन द मार्केट। तो अगर सीनियर मोस्ट लैंग्वेज है तो इसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होगा। इसका मतलब यह है कि इसका सी लैंग्वेज का डेवलपर अगर बोला जाता है तो हर किसी को सी लैंग्वेज आता है। तो वो जिसका जो डेवलपर कम्युनिटी है ये बहुत ही बड़ा है, मतलब कि बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कोड का आपको सी लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो बहुत सारा ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम का सी लैंग्वेज में छोटा छोटा से लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम तक भी सॉल्यूशन आप लोगों को रिसोर्स मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो लैंग्वेज होता है ये बहुत ही इजी बन जाता है अगर आप लोग शुरू से इसको सीखते हो। और सी लैंग्वेज जो है ये सब लैंग्वेज का आप लोग पेरेंट भी बोल सकते हो, सबका बाप भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए आज मार्केट पे जितना भी सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, जैसे कि पाइथन बोलते हैं हम लोग, PHP बोलते हैं, पर्ल बोलते हैं, रूबी बोलते हैं, जावा बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट, तो सारा लैंग्वेज
को लिखते वक्त सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, और बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा भी है जिसका कंपाइलर सी लैंग्वेज से बनाया गया है। तो डेनिस रिची ने 1971 पे सी लैंग्वेज को बनाया था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम लैंग्वेज को मेंटेन करने के लिए। तो आज के मार्केट पे जितना भी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक, उबंटू या फिर लिनक्स का जितना भी सारा वेरिएंट हो गया, सब में सी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसका मतलब यह है कि अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू देखें, जॉब पर्सपेक्टिव देखें, तो इसका बहुत बड़ा एक जॉब मार्केट है। अगर आप लोग सी का ऊपर मास्टर करते हैं तो आप लोगों को जॉब मिलने वाला है, ये 100% मेरी तरफ से एश्योरेंस में दे सकता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर जितना भी सारा कंपनी है सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऊपर काम करते हैं या फिर एम्बेडेड के ऊपर काम करते हैं, सारा कंपनी जो होगा, इस अगर आपका सी पे एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली उस कंपनी पे हायर्ड हो सकते हैं। और आपका अगर सैलरी का पैकेज बोला जाए तो आपका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप लोग अच्छा कोडर बन सकते हो तो आपका जॉब भी नॉर्मल डेवलपर के हिसाब से 3-4 गुना ज़्यादा भी मिल सकता है। देखिए, प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले सी प्रोग्रामिंग हो या फिर दूसरा प्रोग्रामिंग भी, इस प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ मिथ होगा। जो मिथ है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मैंने भी शुरू से प्रोग्रामिंग जब कर रहे थे तो मुझे भी कुछ ऐसा चीज़ कानों में दिया गया था कि प्रोग्रामिंग बहुत टफ है, इसको हम लोग अगर नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा कॉमा आता है, फुल स्टॉप आता है, कहाँ क्या लगता है, तो ये बहुत सारा इशू हो जाता है। ये बहुत सारा जो मिथ है ये आपका कानों पे डाला जाता है। लेकिन बात ये है ना कि जब आप लोग बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, नर्सरी में पढ़ते थे, तो आप लोग ABCD सीखते हो, और ABCD सीख के क्या होता है कि आप लोग एक ऐसा टाइम आ जाता है कि कुछ भी होता है तो वो डायरेक्टली आप अपना लैंग्वेज से बना के ऐसे भी लिख सकते हो या फिर कोई स्टोरी भी लिख सकते हो। लेकिन जो बंदा को ABCD तक नहीं आता है तो उसको तो ABCD देख के तो उसका सर तो हिलेगा ही। जो बंदा को ABCD तक नहीं आता है वो बंदा अगर देखेगा कि कोई बंदा ऐसे लिख रहा है या फिर स्टोरी लिख रहा है ABCD को यूज़ करके, तो उस बंदा को क्या होगा कि उसको वो सोच में पड़ जाएगा कि कैसे A के बाद B ही आता है। मतलब जब डेली स्पेलिंग होता है DELHI, तो D के बाद E ही आता है, तो उसको कैसे पता। तो ये चीज़ होता है ना, ये एक्सपीरियंस मैटर करता है, ये आप कितना प्रैक्टिस करते हो वो मैटर करता है, और आप क्या सीख रहे हो वो भी मैटर करता है। तो जितना आप फ्लुएंट होंगे सीखने में उतना ही इजीली आप लोग इसमें स्टोरी भी लिख सकते हो। तो प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, बस ABCD है। उसको अगर आप लोग अच्छे से सीख जाओगे तो ऐसा दुनिया में एक भी बंदा नहीं होगा जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आता होगा। तो ये बहुत ABCD जितना ईजी है उससे भी ज़्यादा ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आप लोग अच्छा से सीखेंगे और इस प्लेलिस्ट में बने रहेंगे तो। शुरू में ही जो अगर दिक्कत आता है उस दिक्कत को अगर आप लोग ओवरकम कर जाओगे तभी प्रोग्रामिंग आप लोगों के लिए बहुत ही एक इजी चीज़ बन जाएगा। और इसका बिहाइंड द जो लॉजिक है, प्रोग्रामिंग के बिहाइंड जो लॉजिक है, ये लॉजिक अगर आप लोग अच्छा से समझ लोगे ना तो आप लोगों को जन्नत मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, एक ऐसा चीज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप लोग सीख जाओगे तो फिर दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहोगे या प्रोग्रामिंग करते रहोगे, आपको बोर भी नहीं लगेगा। तो चलिए, यही था इंट्रोडक्शन। तो आप लोग अच्छा से इस प्लेलिस्ट पे बने रहिए, क्योंकि ऐसे फ्री वीडियो लाने में मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो से सी को कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, और सी को सीखने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए, कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन, दिस इज सादिक साइनिंग ऑफ।